हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्या होते हैं। क्या कह रहा है कि ये शून्येतर पूर्णांकों के जब वर्ग है वो धनात्मक पूर्णांक और यह प्राकृतिक संख्या होते हैं। उससे पहले हम ये समझेंगे कि शून्येतर पूर्णांक होते क्या है। देखो, शून्येतर जो है दो अक्षरों का मेल है। इसमें क्या है, पहला है शून्य और दूसरा है इतर। इसका मतलब है जीरो और इसका मतलब है से अलग। से अलग मतलब जीरो से अलग जितने भी पूर्णांक है, माइनस के प्लस के जितने भी पूर्णांक है, जब उनका वर्ग करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आएगा या प्राकृतिक संख्या, एक ही बात है। जैसे जीरो से अलग है भाई, -2 का वर्ग करेंगे हम, क्या आ जाएगा, +4 आएगा। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसे ही हम क्या बोल देंगे, प्राकृतिक संख्या। ये एक नेचुरल नंबर भी है, आपको पता है, ये एक नेचुरल नंबर भी है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्ग पूर्णांक कौन से होते हैं। जैसे 25 लिया हमने, वर्ग पूर्णांक होते क्या है, मतलब किसी संख्या का वर्ग जो होगा उस संख्या को हम वर्ग पूर्णांक कहेंगे। जैसे 16 है, ये किसका वर्ग है, 4 का। 25 है, ये किसका वर्ग है, 5 का। तो ये क्या है, ये वर्ग पूर्णांक है। ये वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी 25 का जो अंडर रूट स्क्वायर रूट है वो 5 है, या 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 है। वर्गमूल इतने आ गए। ये पूर्णांक होते हैं, आपको पता है ये पूर्णांक है। पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी होती है, प्लस वाली संख्याएं भी होती है। तो ये क्या है, इंटीजर है। मतलब ये कवर हुआ, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल लिए तो पूर्णांक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, शून्य का वर्ग शून्य होता है। आपको पता है शून्य का जब हम वर्ग करते हैं क्या आएगा, आंसर शून्य ही आएगा। ठीक, शून्य का वर्ग हमेशा शून्य है और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। शून्य का जब हम वर्गमूल लेंगे तो भी शून्य होगा। दोनों स्थिति में क्या होगा, आंसर शून्य ही आएगा। शून्य का वर्ग भी और वर्गमूल भी शून्य ही होता है। फिर पॉइंट ये क्या है, परिमेय संख्या के वर्ग वो परिमेय या भिन्न होंगे। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 1/4 है, 1/2 है, एक परिमेय संख्या है। p/q की फॉर्म वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका क्या करेंगे, वर्ग। परिमेय संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या आएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ये भी एक p/q की फॉर्म में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम इसी को हम भिन्न भी कह सकते हैं। ये एक भिन्न भी है, ये परिमेय संख्या भी और भिन्न भी है, दोनों चीज़ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कवर होता है। फिर पॉइंट आता है ये कि वर्ग परिमेय संख्या के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं। वर्ग परिमेय संख्या क्या है, जैसे 1/4 है, ये एक वर्ग परिमेय संख्या है, मतलब 1/2 का वर्ग है ये संख्या। तो ये एक वर्ग परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल जब लेंगे क्या आएगा, 1/2, ये आएगा इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगा, तो ये एक परिमेय संख्या ही है। यानी परिमेय संख्या का जब वर्गमूल लेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, या परिमेय संख्या का जब वर्ग करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा। और ये भिन्न भी है, दोनों चीज़, परिमेय संख्या भी है, भिन्न भी है। ठीक। अब दूसरी बात इस पे चलते हैं, सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम, जैसे मेरे पास संख्या है 2 का वर्ग करेंगे हम 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 का वर्ग करेंगे 36। तो ये सभी संख्या, पहले तो आप ये देखो, ये सभी संख्या जिनका हमने वर्ग करा ये सभी तो सम थी, और जब वर्ग करने के बाद जो संख्या आई वो भी सभी क्या है, सम है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आएगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आएगा। ऐसे ही फिर ये है, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम। देखिए, विषम संख्या क्या लेंगे हम, जैसे 1 है, विषम संख्या है, ओड नंबर, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ओड नंबर 3 ले ले, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 5
5 का वर्ग कर दीजिए 25 आएगा। तो ये सभी हमारी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर, और इनका जब वर्ग किया हमने, स्क्वायर किया, तो ये सभी हमारा विषम आया। इस प्रकार से ये भी फॉलो कर जाता है पॉइंट, विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वर्ग और वर्गमूल को लेकर के। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।